हम लोग आज अर्थशास्त्र में अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती के बारे में जाने। हमारे देश में निर्धनता, इसको हम लोग गरीबी भी कहते हैं। निर्धनता देखेंगे तो निर्धनता क्या है? निर्धनता एक चुनौती है। कैसी चुनौती है? हमारे सामने डट के खड़ा है हमसे मुकाबला करने के लिए, हमको हराने के लिए, लेकिन हमको उसको हराना है। निर्धनता को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्धनता को 2 भागों तोड़ेंगे तो होता है लील जोड़ धनता। लील निर्धनता है ना, लील प्लस धनता। लील मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं, यानी निर्धनता। जिसके पास धन का अभाव हो, रुपये पैसे के अभाव हो, धन संपत्ति का अभाव हो, उसको हम लोग निर्धन कहेंगे। और निर्धनता सारी समस्याओं की जड़ होती है। तो हम लोगों को इसलिए सिखाया जा रहा है, हम लोगों को इसलिए समझाया जा रहा है कि इस चुनौती को हम लोग को कैसे दूर करेंगे। हम लोगों को अभी से ही इसके प्रति जागरूक होना है कि निर्धनता आखिर आता क्यों है, कहाँ से आता है, कैसे आता है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के सम्मुख सर्वाधिक समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो खड़ा है तो निर्धनता है। और यह एक बहुआयामी समस्या है, मतलब इसका बहुत सारा हाथ पैर है। निर्धनता का इतना ज़्यादा हाथ है कि उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे निर्धनता का हाथ हो गया क्या? बेरोजगारी। निर्धनता के कारण से एक हाथ हो गया अशिक्षा। निर्धनता के कारण से एक और हाथ हो गया कम आय। निर्धनता के एक और कारण हो गया जिसके हमको पूंजी की अभाव। निर्धनता के कारण से एक और हाथ हो गया स्वास्थ्य समस्या। निर्धनता के और सब कारण से एक और समस्या आ गया संतुलित और पोषक तत्व का पौष्टिक आहार नहीं मिल पाना। तो इन सभी समस्याओं का जड़ निर्धनता है। निर्धनता के कारण से, गरीबी के कारण से ना तो हम अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और अच्छे शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो अच्छे रोजगार नहीं मिलेगा, हमारा कौशल विकास नहीं होगा, हमारा बढ़िया से ट्रीटमेंट नहीं होगा, इलाज नहीं हो पाएगा, बीमार पड़ेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, पोषक तत्व अच्छे पौष्टिक आहार हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाता। तो सारी समस्याओं का जड़ निर्धनता है। इसलिए यह एक बहुआयामी समस्या कहा गया। यदि निर्धनता को हम हटा देते हैं, गरीबी को हटा देते हैं, तो हमारे पास सारी समस्याएं धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। और हम लोगों को अभी से प्रयास करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे शिक्षा ग्रहण करेंगे, कौशल विकास करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उस क्षेत्र में हमको रोजगार प्राप्त होगा, हमारी आय आएगा, तो हमारा स्थिति स्वयं सुधरने लगेगा, है ना। निर्धन किसको कह सकते हैं? निर्धन आदमी किसको हम लोग अगल बगल देखते हैं, जैसे गांव में भूमिहीन किसान जिसके पास जमीन नहीं है, शहरों में भीड़ भरी जगह पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, दैनिक मजदूरी जो मजदूरी काम करते दैनिक भत्ता पे वो मजदूर, कारखानों या होटलों में काम करने वाले बच्चे, कूड़ा बुनने वाले। निर्धनता के अंतर्गत अपंग अपाहिज व्यक्ति भी आ जाते हैं। गरीब उसमें जो शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो, वो भी निर्धनता के श्रेणी में आ जाते हैं। महिलाएं, विधवा महिलाएं भी निर्धनता के श्रेणी में आ जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है वो निर्धनता। तो ऐसे लोगों को हम लोग अपने समाज में देखते हैं जिसको हम लोग निर्धन कर सकते हैं। देश में निर्धनता की समस्या के विश्लेषण के लिए नीति आयोग बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रयोग करती है। एक इंडेक्स तैयार करती है नीति आयोग। हमारे देश में निर्धनता को आंकड़ा
आकलन के लिए नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करती है, उसमें बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब होता है उसका बहुत सारा हाथ है। यदि हमारी निर्धनता की जैसे भी जनगणना होगा तो जनगणना में हमारे घर में देखा गया कि घर किस प्रकार का, घर पक्का है कि मिट्टी का है, घर खपड़ा का बना हुआ है, घर में प्लास्टर है कि नहीं, जमीन फर्श पर टाइल्स लगा हुआ है कि नहीं, बाथरूम है अटैच या बाथरूम घर से बाहर है, रसोई रूम है या नहीं है। तो देखा जाता निर्धनता में सब कुछ देखा जाता है कि हमारा घर है कि नहीं। अरे घर है तो पक्का घर है कि नहीं, पक्का घर है तो घर फर्श साफ सुथरा टाइल लगा हुआ है कि नहीं, हमको भोजन पौष्टिक आहार प्रतिदिन मिल पाता है कि नहीं, हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, हमारे लिए मेडिकल व्यवस्था है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को मिला करके एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, एक डेटा तैयार किया जाता है। उसी के माध्यम से हम लोग को निर्धनता को मापा जाता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। और भारत में निर्धनता को आकलन के लिए निर्धनता रेखा का प्रयोग किया जाता है, क्वालिटी लाइन का प्रयोग किया जाता है। अभी देखेंगे कि हमारे देश में धीरे धीरे निर्धनता में कुछ कमी आ रही है, बहुआयामी निर्धनता में कमी आ रही है। अब हम लोग जैसे पहले जीवन व्यतीत करते थे उसमें कुछ सुधार हो रहा है। जैसे आंकड़ा से पता चल रहा है कि 2005-6 में बहुआयामी निर्धनता भारत में 55% थी, जो बहुत अधिक है, आधा से अधिक गरीब लोग थे। लेकिन 2015-16 में घर के 25% तक आ गया है बहुआयामी निर्धनता, और 2019 से 21 के बीच लगभग ये 15% तक आ गया। और आशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में लगभग 1% के अंदर यानी एक आंकड़ा वाला हो जाए, 6-7-8% के बीच आ जाए, यानी निर्धनता में सुधार हो। तो बहुआयामी निर्धनता ही समस्या है। बहुआयामी निर्धनता में घर की कमी हो गया है ना, हमारे भोजन की कमी हो गया, शिक्षा की कमी हो गया, आवास की कमी, मेडिकल की कमी, इन सभी कमियों को मिला के बहुआयामी यानी सारा चीज को देखा जाता है। ये नहीं कि केवल हमारे गांव समझ में पाया था कि किसी के पास पैसा नहीं है तो गरीब है, उसके साथ साथ क्या देखा जा रहा है, पैसा के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि उसका घर है कि नहीं, उसको पौष्टिक आहार मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको शिक्षा की व्यवस्था मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो ये सभी समस्याओं को जब एकजुट कर देते हैं तो उसमें बहुआयामी बन जाता है। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग इसको आगे देखेंगे क्या कारण है। ये निर्धनता का कारण भी हो सकता है और ये निर्धनता का परिणाम भी हो सकता है, यानी ये निर्धनता का कारण भी है और उसका परिणाम, दोनों चीज है। तो देखेंगे कि अधिकांशतः निर्धनता की समस्या क्यों आती है। सबसे पहले भूमिहीनता। भूमिहीनता का मतलब होता है भूमिहीन, जिसके पास जमीन नहीं है। तो निर्धनता के कारण से जमीन नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है वो निर्धन है। घर बनाने के लिए भी उसके पास जमीन नहीं, तो निर्धनता का मुख्य कारण क्या हो सकता है, भूमिहीनता। जब अपना उसका जमीन होता तो निर्धनता की समस्या बहुत कम आती है। लेकिन हमारे भारत में सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है और भूमिहीनों की संख्या ज्यादा। दूसरा बेरोजगारी। निर्धनता का मुख्य कारण भी बेरोजगारी और परिणाम भी बेरोजगारी, क्योंकि हम लोग निर्धन हैं तो निर्धन होने के कारण से हमारी कम आय होती है और बचत कम होती है, पूंजी जमा नहीं कर पाते, नए रोजगार नहीं कर पाते। निर्धन कम है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, बढ़िया ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, अच्छे रोजगार नहीं मिल पाता, तो ये भी निर्धनता कारण होता है। बेरोजगारी बढ़ती निर्धनता कारण है। परिवार का आकार, परिवार का बड़ा आकार, जैसे किसी परिवार में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उसके भरण पोषण में उतने ज्यादा खर्च होगा। तो ज्यादा देखेंगे कि जितने भी कुछ परिवार में संतानों की संख्या 2, 1, 2, 3 होता है, लेकिन गरीबों में देखोगे गरीब परिवार 3, 4, 5 बच्चे, भगवान का कृपा मानते हैं कि भगवान ने आज दे दिया। तो जितनी ज्यादा बच्चों की संख्या होगी उतनी निर्धनता भी ज्यादा। छोटा परिवार जैसे बड़ा परिवार झंझट हजार, छोटी परिवार खुशियाँ आपा, ये इससे सबकी कहावत है ना। अभी सरकार ने नारा दिया है हम दो हमारे दो, है ना। तो परिवार को सीमित रखेंगे, कम रखेंगे, लेकिन शिक्षित रखेंगे, तो रोजगार की
की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। उसके बाद हम कहते हैं साक्षरता का स्तर। साक्षरता मतलब शिक्षित होना, पढ़े लिखे होना। गरीब परिवारों में साक्षरता दर बहुत निम्न होती है। कुछ बच्चे, अधिकांशतः लड़कियां स्कूल जाती ही नहीं है, जिसके कारण से और गरीबी बढ़ती है। लड़के स्कूल जाते हैं, माध्यमिक मैट्रिक इंटर करके प्राप्त होते हैं तो ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है, कौशल विकास नहीं हो पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, निर्धन रह जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे केरल एक हमारे भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार में साक्षरता दर कम है, तो केरल विकसित राज्यों में गिनती आता विकास, और बिहार सबसे गरीब राज्य में गिनती आता है, क्योंकि भारत में निर्धनता ज़्यादा है। निर्धनता ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की साक्षरता दर कम है ना। जैसे 66% बिहार का साक्षरता दर दिखा रहा, 65%, और केरल का साक्षरता दर 90+ है, 90% प्लस है, 95-96%। खराब स्वास्थ्य एवं कुपोषण। खराब स्वास्थ्य मतलब निर्धनता का मुख्य कारण खराब। यदि हमको हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम इलाज नहीं करा पाते, क्योंकि हम गरीब हैं, तो गरीब होने के कारण इलाज नहीं करा पाते। दूसरी चीज, निर्धनता के कारण से हमें पौष्टिक आहार, प्रतिदिन हरी सब्जियां, फल, दाल, मांस, मछली, अंडे, जिससे हमें पौष्टिक आहार मिलता है। हमारे भोजन में, हमारे थाली में अभी के समय में केवल पेट भरने वाले अनाज ज़्यादा मिलेंगे। हमारे थाली में प्रोटीन की मात्रा, भारत में प्रोटीन की मात्रा कम होते जा रही है, जिसके कारण से हमारे शरीर में कुपोषित होते जाता है, और इसका परिणाम यह होता है शरीर कमजोर हो जाता है और हम लोग बीमार भी पड़ते हैं। ध्यान दो, कुपोषण 2 प्रकार के होता है। आप यहाँ देखेंगे कि कुपोषण के बात आया तो कुपोषण 2 होता है। अभी अमीर वर्ग के लोग भी कुपोषित हैं और गरीब भी कुपोषित है। अमीर वर्ग कुपोषित क्यों? अमीर के पास पैसा बहुत ज्यादा है, फिर भी वो कुपोषित है। अमीर देखेंगे, यदि आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप होटल में देखेंगे, आजकल के बच्चे जिसके पास पैसा आ गया तो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, चिप्स खा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। केवल हम स्वादिष्ट के लिए खाते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, तो खनिज पदार्थ इसको नहीं पूरा कर पाता है। तो इस प्रकार देखेंगे जिसके पास पैसा है वो फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, इसलिए वो गरीब मतलब कि कुपोषित है। दूसरा कुपोषण है गरीब वर्ग में। गरीब वर्ग के पास पैसा नहीं है तो वह तो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर महंगा मिलता तो खरीदता नहीं है। दूसरी चीज, वह पौष्टिक आहार डेली प्रतिदिन हरी सब्जियाँ, फल, दाल, दूध, मांस, मछली, अंडे का सेवन नहीं कर पाते, इसलिए कुपोषित है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में कुपोषण दोनों है। इसके लिए जागरूक होना है। हमको कैसे जागरूक होना? हमारे फास्ट फूड से दूर रहना है। फास्ट फूड जितने हम लोग चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो इन सभी चीज़ों से दूरी बनाना है। उसके बाद है असहायता। असहायता में ऐसे लोग आते हैं जो किसी दूसरे पे आश्रित है, जैसे विकलांग, अपाहिज लोग, वृद्ध लोग, विधवा महिलाएं, लड़कियां, इन सभी को सहायता नहीं मिल पाता, सहयोग नहीं मिल पाता, जिसके कारण से इन लोग निर्धन रहते हैं। यदि किसी पुरुष अच्छा खासा जॉब कर रहा है, अभी महिला पुरुष का किसी कारण देहांत हो जाता है तो उसकी वाइफ अचानक गरीब हो जाती है, फिर निर्धनता है ना। विकलांग व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो अपने परिवार पर डिपेंड होता है, बाद में बड़ा होकर उनको भी निर्धनता होने, गरीब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन लोगों की सहायता जरूरी है। अंधविश्वास। हमारे समाज में इतना विकसित होने के बाद भी हम लोग अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत में सब में विश्वास करते हैं। किसी को भी बुखार पड़ जाए तो नाय ओझा के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर देते हैं। हम आए दिन हमारे समाज में सब देखने को मिलता है। तो अंधविश्वास के कारण से, और अंधविश्वास में सबसे ज़्यादा कौन फंसते हैं? गरीब लोग। जिसके पास ज़्यादा गरीबी है वही अंधविश्वास में फंसता है। खाने के लिए पैसा नहीं, घर बनाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन किसी ने बोल दिया कि इसको भूत पकड़ लिया है, नाय ओझा पकड़ लिया है, उसके प्रति वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। कभी डॉक्टर से नहीं दिखलाएगा, कभी सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करेगा। किसी
के बहकावे में काम करने के कारण से ये सब समस्या है। दूसरा होता है सामाजिक रिवाज। वर्तमान समय में सामाजिक रिवाज भी गरीबी का बहुत बड़ा कारण बना है। हम लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। शादी विवाह होता है तो अनावश्यक खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। दिखावा, फलाना ने इतना खर्चा किया तो हमने भी इतना खर्चा करेंगे, कर्ज लेके खर्च करेंगे और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अनावश्यक बर्थडे मनाते हैं। बच्चे घर में देखें, गरीब घर में भी देखें कि माता पिता के पास आय नहीं है, बच्चे तंग करने लगते हैं कि पापा हमको बर्थडे बनाना है, हमको गाड़ी खरीदना है, साइकिल खरीदना है ना, पर हर बार नए ड्रेस चाहिए। त्योहार में अधिकांशतः अनावश्यक खर्च होते हैं। जितना जरूरी है उतना ही खर्च करना, आपकी जितनी सक्षमता है, जितनी क्षमता है उसके अनुसार प्रयोग करना है। आप सक्षम है तो करिए, सक्षम है तो नहीं करिए, है ना। किसी के दिखावे में नहीं जाइए। आपको अपनी स्थिति सुधार करना है तो अपने आय के अनुसार खर्च करना होगा, बचत को बढ़ावा देना होगा, तब हमारी निर्धनता दूर हो पाएगी। तो ये सभी निर्धनता के कारण भी है और परिणाम है। इस सभी पे हमको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। देखेंगे कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का नाम होना है। भूखमरी मतलब होता है ऐसी स्थिति जी हमको प्रत्येक दिन 3 टाइम खाना उपलब्ध ना हो। यदि हमको प्रत्येक दिन सुबह, दोपहर और रात को खाना उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमको भोजन की अभाव है। आश्रय का मतलब हो गया हमारे लिए सुरक्षित घर, एक पक्का घर वर्तमान में होना आवश्यक है, जिसमें सारी सुविधाएं हो, है ना, किचन, बाथरूम, पेयजल की सुविधा हो। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो उसको हम लोग निर्धन कहेंगे। निर्धनता का हम लोग कहेंगे स्वच्छ जल और सफाई की सुविधा उपलब्ध ना हो। हमारे घर में पीने के लिए साफ पानी है और हमारे घर में साफ सफाई की सुविधा है कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब हमको जरूरत पड़ने आवश्यकता के अनुसार हमको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रहा है या नहीं। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो हम निर्धन कहेंगे। और का सबसे निर्धनता में नियमित रोजगार और न्यूनतम उचित मजदूरी का अभाव होता है। वैसे व्यक्ति ज्यादा निर्धन है जिनको दैनिक मजदूर जो है, जिनको प्रत्येक दिन काम नहीं मिलता है, उसको हम लोग निर्धन कहेंगे। और उचित न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने निर्धारित की है, हम लोगों ने पिछले क्लास में न्यूनतम मजदूरी के बारे में पढ़े हैं, उसमें पूरा डिटेल बताया कि उसको 4 बांटा गया है ना। एक होता है अनस्किल, स्किल, हाई स्किल, है ना। इस प्रकार से 4 भागों में बांटे, सबके लिए अलग अलग मजदूरी दर निर्धारित है। तो उससे अधिक कम मजदूरी मिलती है तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, निर्धन है। उसके बाद है निर्धनता का असहाय जीवन जीना जैसा। जो लोग गरीब होते हैं उसको हर कारखानों में, सार्वजनिक स्थलों पे, प्राइवेट स्थलों पे हर जगह शोषण और उसको नीचे की दृष्टि से देखा जाता है। उसको समाज में उचित मान सम्मान नहीं मिल पाता है, यानी वो असहाय महसूस करते हैं, सुरक्षा महसूस नहीं करते हैं। तो ये भी निर्धनता की एक स्थिति है। हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी समस्या ये रहा, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो भारत देश के पास सबसे बड़ी समस्या ये हुआ कि निर्धनता से कैसे बाहर निकाले। यदि हम गरीब हैं तो अमीर बनेंगे तो हमारा देश अमीर अपने आप हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहे थे कि भारत सही अर्थों में तब स्वतंत्र होगा। अभी हम लोग को सिर्फ आज़ादी मिला कि अंग्रेज बाहर चले गए, लेकिन अभी भी हम लोग गुलाम है। किसके गुलाम है? निर्धनता के गुलाम है, अशिक्षा के गुलाम, भ्रष्टाचार के गुलाम है, बहुत सारी समस्याएं, इसके गुलाम लोगों को इससे छुटकारा मिल ही नहीं रहा। तो सबसे बड़ी समस्या निर्धनता है। तो महात्मा गांधी कहते कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ के भारत के सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त हो, यानी उसके मानवीय समस्याओं से मुक्त हो। जैसे
उसको शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगा, स्वच्छ पानी उपलब्ध हो जाए, समाज में उचित मान सम्मान मिलने लगे, तो उसके पास कोई भी दुख या पीड़ा ना हो, तब सही मायने में भारत स्वतंत्र होगा। तो ऐसी स्थिति हम लोग देखते हैं कि तो भारत अभी भी स्वतंत्र नहीं है, बहुत सारी समस्याओं से गुलाम बना हुआ है। तो इन सभी समस्याओं से निपटारा करना के लिए हम लोगों ने कुछ उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सामाजिक वैज्ञानिकों ने निर्धनता को कैसे निर्धारित करते हैं, इनको निर्धन कहेंगे, हम लोग देखेंगे। तो निर्धनता के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत कारणों से निर्धनता बढ़ती है। भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, साक्षरता स्तर में कमी, परिवार का आकार, अंधविश्वास, सामाजिक रिवाज, असहाय, इन सभी कारणों से निर्धनता बढ़ती है। इसके कारण से निर्धनता को मापने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों ने अनेक अलग अलग सूचक का प्रयोग किए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख सूचक में सामाजिक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, वो है आय और उपभोग का स्तर। हमारी कितना इनकम है, हमारे पिताजी कितने कमाते हैं, पापा कितने पैसा कमा के लाते हैं, और हमारा उपभोग मतलब हम अपने पर कितने पैसा खर्च कर रहे हैं। यदि अधिक पैसा कमाएंगे तो अधिक खर्च होगा। गरीब के घर में देखेंगे कि दिन में एक घर में पूरा एक बल्ब जल रहा है, अमीर के घर में देखोगे तो एक घर में 4 बल्ब जल रहा है। हमारे यहाँ पंखा भी नहीं है, उसके यहाँ एसी भी लगा। तो हमारा उपभोग का स्तर और उसके उपभोग के स्तर में अंतर है। खपत, हमारे यहाँ बिजली की खपत है, तो निर्धनता को मापा जाता है बिजली की खपत के, लोहे की खपत पर। हमारे गरीब के घर में लोहे की खपत कम है, गरीब के घर में लोहे की खपत कम, अमीर के घर में लोहे की खपत, उसके घर में छत के घर बना, लोहा की खपत हुआ, ग्रिल गेट सब कुछ बना हुआ। बिजली की खपत हमारे यहाँ कम है। गरीब जो है उसके घर में बिजली की खपत, लोहे की खपत कम होती है। अनाज, हमारे यहाँ सिवाय एक टाइम खाना बनाओ, उसी को दोपहर अभी बच गया तो रातों को वही खाना से निपटा लेते हैं, है ना। रात को भी बनाने की जरूरत नहीं, एक टाइम खाना बनाया 3 टाइम खा लिए। लेकिन अमीर के घर देखोगे तो सुबह अलग, दोपहर का अलग, रात का अलग, वो भी खाना 3 टाइम बनता है, वो भी खाना अलग अलग प्रकार के, तीनों टाइम। तो देखेंगे तो खपत, तो इसी कारण से आय और उपभोग के स्तर को निर्धनता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हमारी आय कम है, उपभोग का स्तर कम है, तो हम लोग निर्धन है। आय अधिक है और उपभोग स्तर भी अधिक है, तो हम लोग सरकार का जो मानक है उसके अनुसार खर्च करते हैं, तो अमीर है। उसके बाद बहुआयामी राष्ट्रीय निर्धनता का मुख्य 3 सूचक के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए अनेक सूचक को देखा गया। पहला सूचक है स्वास्थ्य सूचक। निर्धन को प्रयोग करने के लिए मुख्यतः 3 सूचक का प्रयोग किया गया। स्वास्थ्य सूचक, शिक्षा और जीवन शैली, जीने की तरीके, ये तीनों पर निर्धनता को मापा जाता है। तो स्वास्थ्य सूचक में क्या है? पोषण, हमको पौष्टिक आहार मिलता है या नहीं, हमारे भोजन में उचित मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण शामिल है कि नहीं, प्रत्येक दिन अलग अलग हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस, मछली, अंडे जो हम खाते हैं जिससे हमारे शरीर के लिए फायदा है, वो हमको प्रतिदिन मिल पाता कि नहीं। यदि नहीं मिल पाता तो हम लोग कुपोषित हो जाते हैं। बाल और किशोर मृत्यु दर, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि मृत्यु दर देखेंगे कि 1 साल के अंदर में 1000 जन्म लेने वाले बच्चों के पीछे जितने बच्चे मर जाते हैं जिससे मृत्यु दर करते हैं। इस चीज को देखें तो मृत्यु दर हमारे यहाँ देखें कि मृत्यु दर बच्चों की संख्या ज्यादा है। यदि गरीब परिवार में ज्यादा बच्चे मरते हैं क्योंकि उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाता। मातृ स्वास्थ्य कहने वाला कि जो माँ स्तनपान कराती है, बच्चों को दूध पिलाती है, उनको उचित पौष्टिक आहार मिल पाता है नहीं, प्रसव की समय उसकी उचित सुविधाएं मिलती है कि नहीं। तो इन सभी चीजों के माध्यम से हम लोग गरीब परिवार को देखेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में कहीं घुसा दिया गया है,
और कुछ देखभाल करने वाले नहीं है। जिसके पास पैसा हो जाकर बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं अपनी परिवार को, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो गरीबी मापने के लिए स्वास्थ्य सूचक का दूसरा आ गया शिक्षा। शिक्षा के बाद मतलब हमारी 6 साल से लेके 14 साल तक अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करना है। तो हमारे परिवार देखिए कितने बच्चे इस उम्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उपस्थिति 6 से 14 साल की उम्र वाले कितने बच्चे विद्यालय में पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चे कल कारखाने में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे होटल में काम कर रहे हैं। तो वहाँ कौन बच्चे काम कर रहे हैं? जो गरीब है। यदि तो उनको भी स्कूल तक लाना है। यदि नहीं आ पा रहा है तो वो निर्धन है, इसीलिए वो आप काम कर रहा है, लेकिन उसको भी हमारा कर्तव्य दायित्व है कि उसको भी स्कूल तक लाना है। निर्धनता को तभी हटा पाएंगे। उसके बाद देखते हैं जीवन स्तर सूचक। जीवन स्तर सूचक में बहुत सारे चीज आ जाते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। आप लोग जनगणना में पूछा गया है कि खाना बनाने के लिए आप लोग एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं, गोईठा का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे कि जो अमीर घर वाले होते हैं वो एलपीजी गैस, इंडक्शन, इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं। बिजली से खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ लकड़ी से बनेगा, गोईठा से बनेगा, वो निर्धनता का सूचक है। स्वच्छता, हमारे यहाँ स्वच्छता, साफ सफाई। गंदे पानी घर से निकल रहे हैं, उसको बाहर निकलने के लिए नाली की सुविधा है कि रोड में बहा दे रहे हैं, है ना। तो पानी की निकासी की सुविधा है कि नहीं, घर में साफ सफाई के लिए सुविधा है कि नहीं। पेयजल, शुद्ध पीने का जल हमारे लिए अवेलेबल है। कुआं से निकाले पानी पी लिए, नदी नाला से लाए पानी पी लिए। गरीब के घर में यही स्थिति होती है। जिसके पास पैसा वो आरओ का पानी पिएंगे, फिल्टर वाटर पिएंगे। तो ये सब चीजें हैं। उसका मकान घर पक्का है या नहीं। पक्का घर है तो फर्श कैसा है, फर्श में चिकना है कि नहीं, टाल लगा हुआ कि नहीं, कि मिट्टी का फर्श है। ये भी गरीबी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि घर फर्श पक्का भी है और टाइल हमारा प्लास्टर नहीं किया हुआ, फर्श हमारा टाइल नहीं लगा हुआ, ठीक ठाक नहीं है, यानी प्लास्टर जमीन पक्का नहीं बना हुआ, तो भी हम लोग गरीब में गिनती आती है ना। तो इसके बाद बिजली की खपत किसके घर ज़्यादा होती है? गरीबों के घर या अमीरों के घर? अमीरों के घर। तो बिजली की खपत पहले बताए, बिजली की खपत लोहे की खपत से निर्धनता को निर्धारित किया जाता है। यदि हमारे बिजली की खपत ज़्यादा है, लोहे की खपत ज़्यादा है, तो हम अमीर हैं। लेकिन यदि कम है, निम्न स्तर पे है, तो हम लोग गरीब माने हैं। संपत्ति कितना है, रुपया पैसा धन संपत्ति हमारी कितना, जमीन जायदाद कितना है, बैंक में हमारी संपत्ति कितना, बैंक में खाता है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को प्रयोग सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता निर्धारण के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता निर्धारण के लिए सबसे प्रमुख प्रयोग करते हैं सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा। इसके बारे में भी हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे।